शर्म नहीं आती? अगर जरा से भी कह रहे थे ना बेशर्मो, तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डुबकी मार के डूब मरो कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुल्क की जगहसाई हो रही है। आज कुछ यूएन के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। This is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills. दुश्मन तो खुशियां मना रहे हैं। This new India is a dangerous entity. मैं ये कहती हूँ कि दुश्मन भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता जो काम हमारे अपने लोग कर रहे हैं। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है, अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं, उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी हरकतें जो है ना पाकिस्तानियों का दिल जलाती हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। और दुश्मन की जो पोस्टें देख, दुश्मन जारी बात इनकी पोस्टें देखकर खुश होते। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। तो 2-2 टकों के लिए अपने वतन, अपने इदारों पर भोंकते हैं क्योंकि उनको डॉलर आते हैं। दुश्मन का एजेंडा बाहर बैठ के आगे बढ़ा रहे हैं। सारे कंट्री तरक्की कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई सानिया रह ही नहीं गया कि मसलन कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की है। हर फील्ड में इंडिया चाइना से दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाइना के बाद एशिया में, और अच्छी भली वो तरक्की कर। यकीन माने अगर इन बेगैरतों को, बेशर्मों को इदारों ने, हुकूमत ने अभी लगाम ना डाली ना, तो जो हम अदम इस्तेकाम का रोना रोते नजर आते हैं ना, ये भी खत्म होगा। खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया है। हमारे बच्चा पैदा होता है, उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है। अभी जो हालात बने हुए, यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनके भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। देख लिया दोस्तों, ये है मोदी जी का जलवा। पाकिस्तान यूएन में चिल्ला के कश्मीर नहीं बोल रहा, वो ये कह रहा है कि भैया भारत बहुत डेंजरस हो गया, मोदी का नया भारत बड़ा खतरनाक है, वो बड़ा मार रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना दोस्तों, स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे जाते थे ना, मास्टर जी वो हमें मार रहा है। या आपने देखा होगा गलियों में छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई हो जाती है ना, वो आते आंटी आंटी आपका जो चिंटू है ना वो बोला उसने बड़ा मेरे को मारा, ये आज वो शिकायतें लगाने पे आ गए हैं। ये है इनकी औकात दोस्तों, देख लीजिए, इसे कहते हैं कमाल। कल तक जो बात पर हमारे को एटम बम की धमकियां देते थे, बड़ा जज्बा है। एक पाकिस्तानी मुसलमान जो होता वो काफिर पे बड़ा भारी होता है, 50, 100, 200 पता नहीं कितने काफिरों पे भारी होता है। अब इनको अपनी औकात पता लग गई है, ये है इनकी औकात दोस्तों। ये सिर्फ मौलवियों ने इनको जो पढ़ाया था ना, ये वही रटा तोता बने हुए थे, वरना इनके इतने छितर पड़ते हैं। अभी देख लो किर्गिस्तान के अंदर सबको मार के गुजार दिया, इनके सारे जज्बे निकल गए। ये ढोंगी एक नंबर के। और फिजा खान का तो आज बुरा हाल देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है दोस्तों। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने यूएन में एक बहुत बड़ा बयान दिया है इंडिया को लेकर। उन्होंने कहा है जो नया इंडिया उभर रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। इंडिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये क्या माजर, कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? अब सबसे पहले तो इंसान को अपने हालात देखने चाहिए, अपने मुल्क के देखने चाहिए, अपने अदारों को देखना चाहिए था। ये इल्ज़ामात तो तब इंसान लगाता है कि जब खुद मजबूत हो और आपकी कोई सुनी जाए। क्या हमारी सुनी जाएगी?
कोई सुनी जाए तो फिर मैं भी कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा किया है। सुनी जानी नहीं है भाई, सुनी उसकी जाती है कि जिसकी कोई पावर होती है, जिसकी कौम एक होती है, जिसकी कोई सोच एक होती है। हमारी अगर वो सुन भी लेंगे, कहेंगे तुम्हारा तो फलाना लीडर इसको नहीं मानता, स्टेटमेंट को फलानी पार्टी नहीं मानती, आपके 10% लोग मानते हैं, हमारी किसने सुनी जानी है भाई। हमारे अदारे तो इतने अब कमज़ोर हो गए हैं कि हम 70-75 सालों में कच्चे को नहीं संभाल सके। तो हम अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है, ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना, ठीक है। अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते, फिर हमारे अदारे सोए हुए हैं, किस की तनख्वाहें खा रहे हैं। 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं, तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया फलान कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है। मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ यूएन के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा ख़तरनाक है। देखिए हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन हैं। मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ, ठीक है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे भाई। जड़ाई बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा, ठीक है। अगर वो इंडिया इन चीज़ों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान वाले कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम तो खुद अपने चीज़ें गिरा रहे हैं, हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आके, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आके मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सन 2014 के बाद तो इनकी कोई आपस में बन नहीं रही है। 2014 के बाद कोई पाकिस्तान में कोई डेवलपिंग नहीं हो रही। मेरा ख्याल है उसको करारदाद ये पेश करनी चाहिए थी कि इंसान का कोई बच्चा है पाकिस्तान में भेज दे, तो पाकिस्तान को सही चला लें, ठीक है। जब हम मजबूत होंगे किसी की जरूरत ही नहीं होगी। अगर इंडिया ऐसा सोचता भी होगा तो 10 दफ़ा सोचेगा। अभी जो हालात बने हुए यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं।